वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। आज जो मैं एनालिसिस करूंगा आपके लिए, वो मैं एनालिसिस करूंगा मार्केट का नेक्स्ट वीकली मार्केट आपको क्या दिख रही है, राइट। और मार्केट का मंथली एनालिसिस, क्या बोलूंगा आपको, मंथली एनालिसिस में आपको कल ही करके, मतलब इस वीक हम मार्केट कहाँ रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो कंटेंट मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब के इतिहास में कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। रियलिटी बता रहा हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब रखा है उनको मालूम है कि मेरा कंटेंट क्या है, राइट। पहली बात, मैंने प्रीवियस वीक में कहा था कि मार्केट जो है वो किन लेवल्स पर जाएगा, आप एग्जैक्ट देख सकते हो। मार्केट ने 23,345 पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फील किया, और मार्केट ने मेरे लेवल 23,048 पे एग्जैक्ट सपोर्ट फील की। जो मैंने आपको लेवल प्रीवियस वीक में दिए थे, मार्केट उन्हीं लेवल्स पे देख सकते हो रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें मार्केट कैसा दिख रहा है, क्या प्रीव्यू बन रहा है मार्केट का। तो पहले क्या करेंगे हम, प्रीवियस वीक का, मतलब मैं आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, वो लाइंस का मतलब मैं बता देता हूँ। येलो लाइन जो है मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है, मींस मार्केट का टेम्पररी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएगा आपको, राइट। दूसरा, अगर रेड लाइन आपको कहीं दिख रही है तो वो मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मीन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे मार्केट के लिए। ब्लैक ट्रेंड लाइन जहां पर भी होगी वो मेरा आपको टारगेट बताएगा कि अगर मार्केट यहां से नीचे गया तो यहां तक जाएगा, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो मार्केट यहां जाएगा। एज क्लियर एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। बाकी जो लॉजिक ट्रेंड की है वो आपको बीच में समझाता जाऊंगा, तो उनको समझते जाइएगा। तो अगर हम देखें ना प्रीवियस वीक मार्केट का, तो प्रीवियस वीक मार्केट ने जो हाई बनाया, वो मार्केट ने हाई बनाया 23,392। तो ये एक मार्केट के लिए अब क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, राइट। दूसरा जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया वो 23,048 की जो है मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, येलो से डोनेट कर देंगे। तो अब हमारे लिए क्या निकल के आया यहाँ पर, आप मार्केट को समझे। मैं आपके लिए रिफ्रेश करता हूँ, अगर ये मार्केट को रिफ्रेश करने देता है तो ओके। या तो बहुत सारी ट्रेंड लाइंस यहाँ ड्रॉ हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए, यस 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 यस, ये देखिए, राइट। तो मार्केट के लिए क्या रहेगा सबसे बड़ा, मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक का ट्रिगर रहेगा 23,392। मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट का सपोर्ट है 23,048। प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूं मैं आपको, इस वीडियो में भी समझा देता हूं कि मार्केट ऑलरेडी 10% की करेक्शन दे चुका है। क्या मार्केट ऑलरेडी 10% की करेक्शन दे चुका है, और मार्केट में मुझे अब मार्केट में अगर मार्केट को नेक्स्ट करेक्शन कहीं बनानी होगी तो वो जो है वो 23,000 के नीचे बनाएगा। तो पहला मार्केट का जो 10% करेक्शन आया वो एग्जैक्ट हमारा 23,437 के पास आया, राइट। तो ये मार्केट ने 10% हमें करेक्शन दे दिया, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में हो चुका है। अब मार्केट क्या है, वो नेक्स्ट फेज की तरफ मूव कर रहा है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी कहा, अभी भी कहा, अगर किसी मार्केट में 2 से 3% की गिरावट आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। बट अगर किसी मार्केट में 5 से 10% की करेक्शन आती है बीच में, तो उसको हम हेल्दी करेक्शन कहते हैं। अगर 10 से 20% के बीच में मार्केट जाती है तो हम कहते हैं वी आर हेडिंग टूवर्ड रिसेशन, क्या कहते हैं, रिसेशन। और अगर 20% से ज्यादा मार्केट क्रैश करती है कहीं पर, तो व्हाट वी से, वी आर फाइनली इन रिसेशन, राइट, यही कहेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चले तो सबसे ज्यादा जो रहा है बुरा, वो हमारे लिए 16 दिसंबर वाला वीक रहा है। 16 दिसंबर के वीक में मार्केट ने टोटली एग्जैक्टली 24,700 से 20, मतलब 1000 पॉइंट मार्केट ने डाउनफॉल दिया था, निफ्टी में स्पेशली, राइट। तो हमने क्या किया, मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली है। अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो इस वीक को अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो मार्केट ने क्या किया है, इस टाइम एक हैमर बना के क्लोजिंग दी है।
कहते हैं हैमर बना के क्लोजिंग। देखो हैमर बना के, हैमर क्या होता है, एक ऐसा और ये एक हैमर की शेप पे होता है। मार्केट ने हैमर बना के क्लोजिंग दिया, मींस मार्केट को नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। 3 डेज की ट्रेजेक्टरी देखें तो मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की, मार्केट रजिस्टर फिल किया, देन मार्केट नीचे आया है, पर मार्केट अभी किसी भी जोन पे 23,000 लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया है। 23,000 मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी, निफ्टी में स्पेशली, राइट। तो कल का बॉडी देखते हैं। कुछ नहीं करना है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कीजिए। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए कल तो भाई ट्रंप की शपथ समारोह है, तो मार्केट क्या, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। ऑल्थो ट्रंप इज पॉजिटिव फॉर इंडिया, मैं अभी भी कह रहा हूँ ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह जो पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए, बट मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, पूरा नेक्स्ट वीक मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। तो सिंपल सा ट्रेड समझिए, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई 23,291 मार्केट क्रॉस नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, और जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड ब्रेक नहीं करना है। अगर मैं आपको कहूं, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं सर, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको इस जोन में सेलिंग साइड पे रहना है, इस जोन में बाइंग साइड पे रहना है। बट एक बार ये जोन ब्रेक हो गया तो आपको अपनी पोजीशन को रिवर्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक जोन है जहां पर हमारा बाइंग बनती है, और ये एक ऐसा जोन है जहां पर हमारी सेलिंग बनती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस, मंथली रेजिस्टेंस एक साथ है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए। बाइंग जोन 23,100 से लेकर 20,48 के बीच में रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर रहेगी। बट एक बार ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट आपको फिर 23,966, 23,869 एंड 23,766 तक जाती हुई दिखेगी लोअर साइड, राइट। चलिए एक और बड़ी देख लेते हैं मार्केट का, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। तो ये एक जोन है जो मैंने अपने लेवल सपोर्ट रखा था, और फाइनल जो मेरे को मार्केट दिख रही है जहां से मार्केट रिवर्सल कर सकती है वो 22,561। कौन सा जोन है, 22,561 एक ऐसा जोन रहेगा जहां से मार्केट एग्जैक्टली हमको रिवर्सल दे सकती है। और एक चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आता है नीचे की तरफ, मान लीजिए 400 से पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट क्रैश करती है नीचे की तरफ कहीं पर भी, तो आपको उस जोन से बाइंग के लिए जाना है। कहां पर, इक्विटी में, ओनली इक्विटी में। किसमें, इक्विटी में, नो ऑप्शन ट्रेडिंग बोलूंगा, क्योंकि उस टाइम जो 400 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा होगा या 500 पॉइंट, तो पुट साइड और कॉल साइड के प्रीमियम एक साथ डिके होंगे। तो आपको बस ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है बिफोर 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 न्यू रैली। क्या करें, बिफोर न्यू रैली, राइट। एक बार उसको पूरा omit कर देता हूं आपके लिए, और एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, अगर आपको यहाँ पर चीज समझ आए। तो ये देखिए मार्केट जो है वो इस जोन से बार बार यूज, कहां से, 23,277, तो मार्केट एक्जैक्टली वहीं खड़ा है, लास्ट टाइम यहीं से रिवर्स किया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 22,778 तक बनती है। ये मार्केट ने 1 2 3 यहाँ पर बॉटम बनाया था, मार्केट यहाँ से बार बार देखे तो आप, मार्केट बार बार यहीं पर आकर रेजिस्टेंस फिल करता है, मार्केट ने फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया था, और फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जो इलेक्शन डे वाले दिन हुआ था हमारे साथ, और देन मार्केट ने वहां से एक न्यू रैली दी थी। तो अगर मार्केट को न्यू रैली देनी है, जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मार्केट की एक न्यू रैली जोन बनता है, राइट। तो ये एक जोन बनता है, तो आपको बस इस जोन को ध्यान रखना है। अगर एक डिप भी कहीं, ये ऐसा डिप कहीं पर भी दिखता है बनता हुआ आपको 21,277 वाला, अगर ये डिप कहीं पर भी आता है, मे बी इलेक्शन बजट डे वाले दिन आ जाए, या फिर ट्रंप के शपथ समारोह में ऐसा दिन आ जाए, आपको एब्सोल्युटली बाइंग करनी है विदाउट एनी हजर, क्योंकि लास्ट बाइंग जोन होगा हमारे लिए, ठीक है। एक चीज और मैं खुल के बात करूंगा, खुल के बात समझ जाती है सबको। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ऐसा हमारे साथ 1 2 3 4 4 मंथ से लगातार हम गिर रहे हैं,
राइट, जैन, ऑलमोस्ट, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था जब हम गिरे थे? ऐसा हमें कोई भी मंथ नहीं दिख रहा। 3 मंथ्स हमारा लगातार गिरे थे तो हमने एक न्यू हाई बनाया था। 3 मंथ्स मार्केट लगातार गिरा था, फिर हमने एक न्यू हाई बनाया था। फिर बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी, फिर हमने एक न्यू हाई बनाया था। और अगर हम पिछला भी इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो लगातार हम 3 मंथ्स यहां पर गिरे थे और यहां से हमने एक न्यू हाई बनाया था। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है? ये कोविड का दौर था जब मार्केट सबसे ज्यादा ड्रॉप किया था। पूरा मार्केट 11,000 से सीधा मतलब 7,250 तक आया था। उसके बाद आप रैली जानते हो। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक जोन आपको बता चुका हूँ कि एक अगर डिप आया तो ये वाला डिप आएगा। इस डिप पर बाइंग बनाइएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आने वाला युग जो है वो भारत का है। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि यही युग है मार्केट का। राइट, जिनको ऑप्शंस बाइंग करना है उनकी लेवल्स में बता चुका हूं, आपको मार्केट वहां जाता हुआ दिखेगा। राइट, तो ये रहा मेरा निफ्टी का आपके एनालिसिस। इसी एनालिसिस पे हम पूरा वीक बात करेंगे और आप खुद नोट कीजिएगा मार्केट इन्हीं लेवल्स पे जा रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें 22,237 से मार्केट क्लोज हुआ है। और ग्लोबल मार्केट अगर देखना चाहेंगे हम, ग्लोबल मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था ऑन फ्राइडे, और एक और ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। और एक बार हम आपको अपने चैनल का भी डैशबोर्ड दिखा देते हैं। तो भाई के चैनल पे 103 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जनरल सब्सक्राइबर है, मैं बॉट्स पे बात नहीं करता। लोग वीडियोस को थोड़ा सा हल्का पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही है कि धीरे धीरे वो आपकी वीडियो को आगे पुश करता है। राइट, तो अगर आपको चैनल पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नथिंग एल्स। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट ओपन होती है तो फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? तो यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है। इंडियन मार्केट जो है 55 पॉइंट क्लोज हुई है। तो उम्मीद है कि कल जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ओपन होगी। राइट, और एक और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे जो हमने डिस्कस किया निफ्टी में 23,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 23,400 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में दिखाया, क्या वही मार्केट में दिखता हुआ है? तो देखते हैं। तो 23,000 ये जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 20,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट की अगर बात करें हम तो 45,000 का एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 23,000 के पास। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ बनती हुई दिख रही है। और हमने जो आपको यहाँ पे डेटा शेयर किया है उसको अगर हम देखें 23,203, तो मेरे लिए या 20,437 मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में कहा है। तो 20,500 एग्जैक्टली मतलब जो मैंने को कहा ये एक जोन रहेगा जहां पर मार्केट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो फील करेगी, रेजिस्टेंस फील करेगा। बाकी ग्लोबल मार्केट्स हैं, कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, पुट साइड पीसीआर पुट कॉल रेशियो को देखिएगा। जहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा वहां पर आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। राइट, चलिए बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा मैंने एनालिसिस क्या किया है, बट जरूरी है दोबारा से। तो अगेन वही प्रीवियस डे का हाई और लो जो है वो डिलीट करेंगे पहले पुराने वाले। और एक सेकंड ना, मुझे जस्ट सेकंड में थोड़ा सा इसको डिलीट कर दूं। ये मेरे लेवल्स हैं। तो ये वीकली मार्केट देखो, जो फिनेंशियल सेक्टर ना वो अंडर प्रेशर है इस टाइम पे। वो आपको चार्ट पे भी दिखेगा, वो आपको अंडर प्रेशर दिख रहा है। तो मेरे को तो अभी अंडर प्रेशर ही है, बिल्कुल से अंडर प्रेशर दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और जल्दी से इसका एक वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीक का हाई मार्क किया, प्रीवियस वीक का लो मार्क करेंगे। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो मार्केट जो है मेरा मंथली सपोर्ट के नीचे है। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है प्रेशर में रहेगा। पहला 49,479 मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा 47,910। कहने का मतलब मैं बता देता हूं दोबारा कि अगर मार्केट इसके नीचे गया
तो एवरी राइस जो होगा मार्केट में उठेगा, आपको पुट साइड पे पोजीशन लेनी है। बट एक बार मार्केट इसके ऊपर चला गया तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप पे रहना है। और मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया टोटली तो फिर बाय ऑन डिप बुलिश साइड पे हम रहेंगे। राइट, एज सिंपल एज दैट है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया हमने। अब देखो यहां पर मेरे को मार्केट में एक नई पोजीशन, मतलब जो मैं कहूंगा जो लोग बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम यहां पर भी अगर देखें टॉप टू बॉटम, तो ऑलमोस्ट हम 10% के हेल्दी करेक्शन दे चुके हैं। नेक्स्ट करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट करेक्शन अगर मार्केट का बनता है तो 15% करेक्शन यहां बनता है 46,237। बट अगर इसके नीचे भी अगर मैं करेक्शन आपको दिखाना चाहूं तो एक जो करेक्शन बनता है मार्केट में, अगर 20% करेक्शन वो यहां पर आता है, ये इस जोन तक आएगा, दैट इज 43,716। बता चुका हूं आपके सामने, जहां जहां मार्केट जाएगा हम वहां से, ट्रेडर है भाई, हम किसी के सगे नहीं होते। अगर ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स किसी के सगे नहीं होते। जिस साइड मार्केट में पोजीशन मिलती है उस साइड वो पोजीशन बनाते हैं। राइट, तो निर्मोही बन के मार्केट में ट्रेड कीजिए। वन टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कल का अपडेट देखते हैं। तो मार्केट का ये जो जोन है ये मेरा कल का रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा सपोर्ट। जिस साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे, एज सिंपल एज दैट। सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं कहता हूं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करता तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना करे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है तो मार्केट 48,000 तक जा सकता है, उसको ब्रेक करता 47,910, ये मेरा लास्ट होप है। यहां से मार्केट का रिवर्सल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। अपर साइड में मार्केट रेजिस्टेंस है 49,000 के पास, और फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो मार्केट आपको 49,479 तक जाता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट वीक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और आरबीएल का रिजल्ट बहुत खराब आया है, तो मार्केट में थोड़ी उथल पुथल रहेगी। एक्सिस बैंक आप देख चुके हो कितना बुरा पिट चुका है ऑलरेडी। राइट, चलिए एक बार नेक्स्ट वीक के लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मार्केट कहीं भी 49,910 को ब्रेक करता है, कहीं पर भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट कहां जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। जा तो अगर मार्केट कहीं 49,910 को ब्रेक देता है तो मार्केट विल फॉल टुवर्ड्स 47,642, एक लेवल। अगर मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, कहीं मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो फिर मार्केट आपको लेके जाएगा 47,122। और मार्केट अगर इसका भी ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, कहीं भी मार्केट टूटता है, तो फिर आपको पता है स्पाइक मिलते मिलते मार्केट आपको लेके जाएगा सर टुवर्ड्स दिस जोन 46,272, क्योंकि फिर गैप फिल होना शुरू हो जाएंगे। गैप बहुत ज्यादा है, देखिए बहुत ज्यादा है, मतलब ये जून में जून 2024 की बात कर रहा हूँ, और यहां पर हम उस जोन में पहुंच जाएंगे। तो जिनको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको भी फाइनेंशियल सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एफआईएस बहुत ज्यादा सेल कर चुके हैं, अब थोड़ा उनको थमना पड़ेगा। दे आर वेटिंग फॉर द बजट, दे आर वेटिंग फॉर ट्रम्प। इवेंट खत्म होने दीजिए, मार्केट विल डेफिनेटली बाउंस बैक। बट फिर वही कहूंगा, लास्ट चांस है, थोड़ा संभल के रहिएगा। इक्विटीज में बाय कीजिए धीरे धीरे। राइट, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी का भी हम क्विकली से वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। इसको भी डिलीट करता हूँ, और ये भी डिलीट करते हैं, और ये भी डिलीट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर मार्केट का वीकली एनालिसिस बनता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस वीक का हाई करेंगे येलो से डोनेट, प्रीवियस वीक कर लो। yes. अब हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ बनती हुई दिख रही है, वो दिख रही है 22,442, और रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,111 के पास। अगर मार्केट कहीं पर भी इसका ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, तो फिर आपको पता है मार्केट में एक फॉल दिखने को मिलेगा, वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दिख चुका है, और इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ 10% मार्केट में इसमें भी हेल्थी करेक्शन आ चुका है।
नेक्स्ट करेक्शन फेज अगर शुरू होगा तो हमारे लिए थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक बार कल का वर्डिक्ट, ये सपोर्ट रहेगा, ये रहेगा रेजिस्टेंस, जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट देगी हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक बार तो यहाँ ये जोन पे मार्केट बाइंग बनाएगी, 23,442 पे मार्केट जोन बनाएगा। एक बार अगर ये ब्रेकडाउन हो गया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल गया, तो मार्केट विल फॉल, मार्केट विल फॉल बहुत मतलब फास्ट, राइट। तो मार्केट कहां तक जा सकता है वो देख लेते हैं एक बार। अगर मार्केट कल 22,442 को ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट का पहला स्टेट लेवल रहेगा 22,281, और मार्केट अगर इसका भी कल ब्रेकडाउन दे देती है नीचे की तरफ, तो फिर मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा सर 22,000 तक, 47 तक। तो फिलहाल तो मैं यही जोन, और इसके नीचे अगर मार्केट कहीं गिरता है तो फ्री जोन रहेगा मार्केट के लिए, फिर गिरता हुआ जोन दिखेगा, फिर हमको एक जोन बनता हुआ दिखेगा ये यहाँ पर 21,833, मैं आपको डाउन साइड पे लेवल दे चुका। और नेक्स्ट वीक हम इन्हीं लेवल से बात करेंगे, मार्केट यहाँ से कैसे बाउंस बैक किया, क्या किया, क्या सोच रही ऑपरेटर की, क्या गेम की एफ ने हमारे साथ, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो। नहीं तो मैं नेक्स्ट फेज ऑफ करेक्शन के लिए मार्केट को रेडी मान चुका हूँ, ये मार्केट जो है वो नेक्स्ट फेज ऑफ करेक्शन के लिए रेडी है, राइट। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, राइट। मिड कैप की बात करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, लाइक थोड़ा मिड बैक में करेक्शन दिखी है हमको, मतलब करेक्शन के बाद थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी है, बट ये अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा हो चुका है मेरे लिए, राइट। तो इसका भी एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। ये येलो लाइन, मेरे को येलो लाइन दिख रही है, और ये ग्रीन लाइट भी हम डिलीट करते हैं। सीधा चलते हैं वीकली एनालिसिस पे। ओके, रिफ्रेश कीजिए, क्विकली एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पर ये हैमर बनता हुआ दिखा है, तो इसका मीन्स मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है बजट वाले दिन। तो अभी हम क्या फील करेंगे मार्केट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करेंगे मार्केट को, 12,305 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट रहेगा मार्केट का 11,816, राइट। ये एक मेरा जोन है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मार्केट रेजिस्टेंस फील कर सकता है। हैमर बन के मार्केट क्लोज हुई वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उम्मीद है कि ये वीक जो है थोड़ा मार्केट फाइट बैक करेगा बेयर्स के रिगार्ड, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मार्केट का ये रहेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस फील करेगा मार्केट। तो मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, इसका वीकली और डेली रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है, तो मार्केट विल फील रेजिस्टेंस हियर, यहाँ से फिर मार्केट में करेक्शन आ सकती है, राइट। और देखिए जब तक मैं वही कहूंगा, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती तो ट्रेड नहीं करना है। एक बार मार्केट अगर 12,300 का ब्रेकआउट देती है तो अपर साइड पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट 12,127 का नीचे ब्रेकडाउन देती है तो देन हम डाउन साइड पे मार्केट को ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। अब मिड कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे को जो मार्केट में लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, अगर मार्केट कहीं पर 12,000 को ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो पहला लेवल रहेगा हमारे लिए 12,045, इसको मैं ब्लैक ड्रॉ कर देता हूँ। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है मिड कैप है नीचे की तरफ, तो देन हमारे लिए एक करेक्शन सीधा, मैं ज़्यादा करेक्शन नहीं लूंगा, लेवल रहेगा 11,943, और देन फिर 11,816, ये एक लेवल हमारे लिए मार्केट में रहेगा। और अगर कहीं पर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है नीचे की तरफ, एक बार उस लेवल को भी ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, मुझे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। एक फ्री फॉलिंग जोन बता देता हूँ, अगर 11,816 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको मार्केट सीधा 11,570, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट ने कहीं दिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला सर, तो देन फिर आपको मार्केट दिखेगा 11,458, और अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया,
तो फिर मार्केट आपको दिखेगा 11,217 और इसका भी कहीं ब्रेकडाउन दे दिया, मैं ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो देन मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा, हंसता हंसता खेलता हुआ आपको 10,750 तक मार्केट आता हुआ दिखेगा। मैं आपको पूरे लेवल्स, मतलब ये लेवल्स दे चुका हूँ, एग्जैक्ट लेवल दे चुका हूँ। आप चाहो तो लेवल्स को नोट कर सकते हो, जो जो लेवल ब्रेक डाउन होता जाएगा या ब्रेकआउट होता जाएगा उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।